बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या हबीबल्लाह। देखिए बेटे, रियाजी जिसको आम अल्फाजों में आजकल मैथ कहा जाता है, ये अमूमन तो कहा जाता है कि ये दुनिया का इल्म है। जिससे भी सवाल करो तो इसको दुनिया के इल्म के साथ जोड़ा जाता है, जबकि कोई भी इल्म या कोई भी काम दीन से बाहर नहीं। दुनिया क्या है? हराम खाना, अल्लाह के हकाम ना मानना, यानी अल्लाह और उसके रसूल के जो अहकाम है उनसे हट कर काम करने का नाम क्या है? दुनिया। और अगर सारे जो काम भी अल्लाह के लिए करोगे और अल्लाह के रसूल के लिए करोगे वो दीन के अंदर आता है। पहली बात तो ये होगी। दूसरी, ये रियाजी ये यानी मुसलमानों के ऊपर एक फ़र्ज़ कफ़ाया की हैसियत रखता है। फ़र्ज़ कफ़ाया उसको कहते हैं कि कुछ लोग उसको कर लें तो दूसरे उससे बरी ज़िम्मा हो सकते हैं। यही वजह थी कि रियाजी की जितनी भी तरक्की की है वो मुसलमानों ने की है, और साइंस की बुनियाद भी, साइंस की इकाई भी रियाजी ही है। और ये फ़र्ज़ कफ़ाया क्यों है? क्योंकि अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, इल्मुल फ़राइज़ यानी इल्मुल मिरास, ये निस्फ़ुल इल्म है, यानी आधा इल्म है। तो ये इल्मुल मिरास जो आधा इल्म अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने करार दिया है, ये उस वक़्त तक आदमी को आ ही नहीं सकता जब तक उसको रियाजी ना आता हो। रियाजी के बगैर ये नामुमकिन है। यही वजह थी कि जो सहाबा कराम थे, सैयदना अबू बकर सिद्दीक, सैयदना अली, सैयदना तलहा और भी कई सहाबा रियाजी के बड़े माहिर थे। अल्लाह के रसूल ने ख़ास फरमाया था सैयदना अबू बकर सिद्दीक के बारे में कि जिसने वरासत का इल्म सीखना हो वो अबू बकर सीखे। इसका मतलब है अल्लाह के रसूल के दौर में भी रियाजी को जानते थे ना, इसीलिए था ना, क्योंकि अल्लाह के रसूल ने कहा है उनसे सीखे। फिर हिस्से बयान किए, ज़रब तकसीमें बयान की। ज़रब तकसीम के बगैर तो वरासत की तकसीम तो उसका हिसाब हो ही नहीं ना सकता। तो यही वजूहात थी कि मुसलमानों ने सहाबा कराम की सुन्नत और इल्मुल मिराज को मद्देनज़र रखते हुए रियाजी के ऊपर काम किया। और आज तक जितने भी कवानीन हैं रियाजी के, वो मुसलमानों के ही लोगों को दिए हुए हैं। सिफर का जो है ये भी मुसलमानों ने दिया है, अलजबरा वगैरह जो भी लॉगरिथम वगैरह जो कुछ भी हैं ये मुसलमानों ने दिए हैं, और इसमें तरक्की भी मुसलमानों ने की है रियाजी के अंदर। और एक चीज़ भी इजाफी नहीं की किसी कौम ने इसके अंदर, वही जो मुसलमानों ने दुनिया को दिया है। एक बात तो ये होगी। दूसरी बात, हम कहते हैं देखें, अरबी की बुनियाद 5000 साल पहले मक्का में रखी गई थी। आज से 5000 साल पहले मक्का में इसकी बुनियाद रखी गई। वो मुख्तलिफ़ कबीले, मुख्तलिफ़ ग्रोह, उसमें दहरिए थे, उसमें मुशरकीन थे, उसमें कई किस्म के लोग थे जो उधर आबाद थे। कोई मौसीकी कार थे जिन्होंने फिर उसको तरन्नुम के साथ, जैसे ज़ै सीन वगैरह, उसके बाद उन लोगों ने मिल के फिर जो ना
अपना अपना हिस्सा इसमें डाला। जो ये तो दैह्य थे, यूनानी थे, इन्होंने जो है ना इसको, इसकी बुनियाद अरबी की रियाजी के ऊपर रखी, जो कि देखें वाहद, तस्निया और जमा है। दूसरी जितनी भी ज़बानें हैं उसके अंदर क्या है, सिर्फ वाहद और जमा। इसके अंदर क्या है, वाहद, तस्निया, जमा। इसकी वजूहात क्या हैं? इसकी वजूहात ये हैं कि दुनिया के अंदर जितने भी अदद हैं, अदद कहते हैं 1 2 3 वगैरह, जिसको हम काउंटिंग करते हैं, ये जितने भी हैं, ये सीधे होकर बैठो, ये किसके ऊपर है, कुछ जितने भी हैं ये 3 हिस्सों पर तकसीम होते हैं, या 1 पर, या 2 पर, या 3 पर। जितने भी अदाद हैं इन 2 3 के ऊपर आके ये तकसीम हो जाते हैं, 3 पर तकसीम होते हैं, 1 पर या 2 पर या 3 पर। अब कोई दुनिया का ऐसा इंसान नहीं है जो इनके अलावा हो। मिसाल के तौर पे मैं आपको 9 तक की बात बताता हूँ, 1 से लेकर 9 तक, क्योंकि जितनी भी अदाद हैं, जितने भी अदाद हैं, अदद जो हैं, उनका ताल्लुक 9 तक है। असल में 9 ही है ना, 1 के साथ 1 मिलाए तो 11 बन जाता है, 1 के साथ 2 मिलाए तो 12 बन जाता है, 1 के साथ 3 मिलाए तो वही है ना, घुमा फिरा के तो वही कुछ आता है। 2.5 के साथ वही कुछ आता है, यानी 2.5 से मुराद 10 यानी। तो 1 से लेकर 9 तक सिफर तो अदद को बढ़ाने के लिए है, वो मुसलमानों ने एक अलग चीज़ दी है दुनिया को। यानी असल क्या है, 9 तक सिफर अदद बढ़ाने के लिए है, यानी 2.5 10 तक, 10 से ऊपर। अब देखें 1 से लेकर 9 तक ये 3 ग्रुप बनते हैं। इनमें कुछ अदद ऐसे हैं जो सिर्फ 1 पर तकसीम होंगे, मसलन 1 5 के साथ कौन सा है जो इसके साथ मिलते हैं, 5 और 7। ये 5 और 7 किसी पर तकसीम नहीं होते, ये 5 और 7 किसी पर तकसीम नहीं होते। ये मुफरद आते हैं, 1 के साथ इनका ताल्लुक है, 1 के साथ ताल्लुक है इनका, ठीक है। यानी जब भी मुंतशिर करोगे 1 1 हो जाएगा ना, ये 2 पर तकसीम हो सकते हैं ना 3 पर तकसीम हो सकते हैं। समझ आ गई, समझ आ रही है मेरी बात की जी। ना, ये 2 पर तकसीम हो सकते हैं, ना 3 पर, ना 3 पर तकसीम हो सकते हैं। अब आगे आ जाओ, 2 की बारी आ गई। 1 के साथ 5 और 7 है ना, अब 2 के साथ 4 और 8 है। अब 4 और 8 ये किस पे तकसीम होते हैं, 4 8 2 सिर्फ 2 पर तकसीम होते हैं, ना 3 पर ना 1 पर। पहले यही देखेंगे ना किस पर तकसीम होना है, इसको देखें। एक जो है हमने पहले देखा है 7 और 5 ना 2 पर तकसीम होता है, ना 8 पर तकसीम 3 पर तकसीम होता है। तो हम पहले 2 और 3 के साथ ऊपर तकसीम करने की कोशिश की नहीं हुए, पहले हम करेंगे 3 पर। याद रखें, पहले बड़े अदद को देखते हैं, सबसे पहले बड़े अदद के ऊपर तकसीम करते हैं। तो बड़ा अदद कौन सा है, 3। हमने देखा 5 और 7 ना 3 पर तकसीम हो रहा है, अब 3 पर नहीं तकसीम हो रहा, 2 पर आ गए, 2 पर भी नहीं तकसीम हो रहा, तो कितने चले गए हम, 1 पर। 1 पर ये मुंतशिर हो जाते हैं। आ जाए आगे 2 की। अब 2 के ऊपर 2 के साथ किसका ताल्लुक है, 4 और 8 का, 4 और 8 का ताल्लुक है, ठीक है, 4 और 8 का ताल्लुक है। अब देखें 4 और 8 को पहले हम 3 पर तकसीम करेंगे, नहीं हुआ, क्योंकि पहले बड़े अदद के ऊपर तकसीम करेंगे।
तो नहीं हुआ, हम फिर उससे नीचे वाले दर्जे के ऊपर जाएंगे। अगर उस पर भी तकसीम ना हो तो फिर 1 पर जाएंगे। लेकिन हम नीचे वाले दर्जे के ऊपर आए 2 पर, 4 और 8 उसके ऊपर तकसीम हो गए। इसका मतलब है ये इसके ग्रुप के हुए। आगे आ जाओ, ये आगे कौन सा रह गया? 1 और 5 भी, 5 और 7 भी हो गया जो एक के साथ है, एक ग्रुप के साथ है। एक ग्रुप जो है ये पहला ग्रुप है, उसके ऊपर 5 और 7 है उसका ताल्लुक। आगे 2 और 8 का 2 के साथ ताल्लुक है, 4 और 8 का 2 के साथ ताल्लुक है। आगे रह गया 6 और 9। अब 6 और 9 को हम सबसे पहले किसके ऊपर तकसीम करेंगे? 3 पर। 3 पर तकसीम हो गए। कौन कौन? 3, 6 और 9। अब 9 2 पर तकसीम नहीं हो सकता, 6 हो सकता है, लेकिन हम पहले उसको बड़े अदद पर तकसीम किया है। तो क्योंकि उसको हम जब बड़े अदद पर तकसीम करेंगे तो जवाब 2 आएगा, क्योंकि ऐसे अदद पर तकसीम करना चाहिए कि जवाब छोटे से छोटा आए। तो 3 पर तकसीम किया तो जवाब क्या आएगा? 2। अब देखें 6 और 9 किस ग्रुप के साथ अलग हुआ? 3 के साथ। ये 2 पर तकसीम नहीं होते, जैसे 9 है। 2 हो भी 6 हो भी सकता है, लेकिन चूंकि 3 पर तकसीम करने से जवाब छोटा आता है और 2 पर तकसीम करने से जवाब बड़ा आता है, इसलिए हम 3 पर तकसीम करेंगे ताकि जवाब छोटे से छोटा आए। तो इसका मतलब क्या हुआ? कुछ अदाद ऐसे हैं जो 1 के साथ ताल्लुक़ है, 5 और 7। कुछ ऐसे हैं जिसका ताल्लुक़ किसके साथ है? 2 के साथ। या 4 और 8 दूसरा ग्रुप हो गया। अब आ गया 9 और 6 और 9, इसका ताल्लुक़ किसके साथ हुआ? 3 के साथ। एक ग्रुप, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप, यानी वाहद तस्निया जमा, यानी इतनी उनकी सर्च थी। देखो ये मैंने काफ़ी तवील यानी तारीख़ों को मद्देनज़र रखते हुए, फिर रियाजी को मद्देनज़र रखते हुए, फिर इल्मुल मिरास की जब मैंने शरह लिखी उसको मैंने मद्देनज़र, मैंने 17 साल लगाए हैं सिर्फ इल्मुल मिरास की शरह लिखने में। तो इतनी तहकीक करने के बाद मुझे अदद की समझ आई। मुझे समझ आया उस वक़्त आई। मैं सोचता था अक्सर में दूसरी ज़बानों में वाह तस्निया है, वाह जमा है, अरबी में वाह तस्निया जमा है, ये क्या मामला है? तो जब मैंने ग्रुपों की तकसीम अल्लाह की तरफ से ऐसे ही समझ आ गई तो मैंने तकसीम की तो समझ आई ये तो बहुत बड़ा राज है इसके अंदर, जो अभी तक हमें किसी ने बयान नहीं किया। किताबों में हमें नहीं मिलता होगा पहले, लेकिन किताबों में हमें कहीं मिलता नहीं है, सीना बसीना चलता होगा। तो इतना बड़ा राज। इसका मतलब यह है कि जिन लोगों ने अरबी की बुनियाद वाह तस्निया जमा, एक ग्रुप, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप और तीसरे ग्रुप के ऊपर रखी है कि सीगा वाहद और तस्निया और जमा है, इसका मतलब है अरब के लोग तो 5000 साल पहले भी हमसे बेहतर रियाजी जानते थे। अरब के लोग, इसका मतलब है बेवकूफ़ नहीं थे, वो ऐसे जाहल नहीं थे। वो जिद्दी ज़रूर थे, बहादुर ज़रूर थे, लेकिन जाहल नहीं थे। वो दुनिया का एलीट तबका था वो, कि उनका बुनियाद देखो, कोई ज़बान ऐसी नहीं है जिसके अंदर ये बात हो कि वाह तस्निया जमा हो। समझ आ रही है मेरी बात बड़ी गम? इसका मतलब है वो बड़े फ़हीम और ज़हीन और समझदार लोग थे। वो जाहल नहीं थे कि जिन्होंने हमसे बेहतर ज़बान की बुनियाद रखी वाह तस्निया जमा पर, जबकि हम आज भी वाह जमा के ऊपर बंद हैं। समझो, ये तो हमारी बदकिस्मती है कि हम अपनी ज़बान को छोड़ के अपनी ही इल्म को पहले इंग्लिश में तब्दील करते हैं, फिर उसको सीखते हैं। ये हमारी अपनी बदकिस्मती है, वरना ये तो हमारी मिरास है, हमारी विरासत है। हमें अपनी ज़बानों में होना चाहिए, इसको अरबी में होना चाहिए, फ़ारसी में होना चाहिए, हमारी अपनी इलाकाई ज़बानों में होनी चाहिए, कि जिनकी बुनियाद है। हम खाम यूरोप के खाते में डाल रहे हैं, अंग्रेज़ों के खाते में डाल रहे हैं, उनकी तो है ही नहीं है। ये विरासत हमारी है और हम पे फ़र्ज़ है, फ़र्ज़ किफ़ाया है, लाजम सीखना, इसके बगैर इल्मुल मिरास आ ही नहीं सकती। अब देखें यहाँ तक, देखो हम देखते हैं ना, ये देखो ये एक ऐसे, 1 2, ये ऐसे ना, ये देखो 1 2
है ना, 1 2 3, या 1 2 3, ये है ना, ये 1 2 3 क्या है, यानी ये भी शक्ल मुसलमानों ने दी है। कैसे, आप देखें, ये ख्वारिज़मी उसने दी है हमें। कैसे उन्होंने किया, देखो ये देखो, ये है जाविया 1, जाविया 1 जाविया। अब देखिए दूसरा, ये बेटे बात मेरी गौर से सुनने वाली है, ये 2 जाविया, 2 का जाविया, 2 जाविया, यानी एक ये कितने जाविया, 2 जाविया। आगे देखें, ये कितने जाविया हैं, इधर देखो, ये कितने जाविया हैं, 3 जाविया बने हैं ना, ये देखो, आगे 3, आगे आ गया, आगे आ गया 4 जाविया।